इंजीनियरिंग करूँगा, इसलिए मैं तो मैथ लेने वाला हूँ। मुझे तो कॉमर्स लेना, मैंने तो सोच लिया है यार। मेरा तो मन है आर्ट्स लेने का, लेकिन मेरे पापा बोल रहे हैं साइंस। नहीं, मैं तो आर्ट्स लूँगा। नहीं, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। क्या आप भी परेशान है कि आपको 10th के बाद क्या लेना है? अगर हाँ, तो हमारा यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, शायद आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। नमस्कार, मैं कुमार सुजीत आप लोगों का स्वागत करता हूँ। रही बात परेशानी की, तो परेशानी होगी क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग वैसे जगह रहते हैं जहां हमें अपने मार्क्स से ज्यादा हमें दूसरों के मार्क्स की चिंता होती है, जहां अपने परसेंटेज से ज्यादा क्लास के टॉपर की परसेंटेज की चिंता होती है। गार्जियन अपने बच्चे के परसेंटेज, मार्क्स या फिर अचीवमेंट से ज्यादा उस क्लास में फर्स्ट कौन लाया उस पर उनकी निगाहें होती है। लोगों को अपने कैरियर सक्सेस रेट से ज्यादा अपने पड़ोसी के सक्सेस रेट से मैटर करती है, क्योंकि हम लोग वैसे सोसाइटी में रहते हैं और वैसे जगह पर रहते हैं जहां फैक्ट और टैलेंट से ज्यादा परसेप्शन को वैल्यू दी जाती है। जी हाँ, परसेप्शन। मैं 10th क्लास के बच्चों से बात कर रहा हूँ, वैसे परसेप्शन की बात कर रहा हूँ जहां पर यह धारणा एक बन गई है हमारे सोसाइटी में कि जिसका परसेंटेज 90% से ज्यादा आता है तो वो साइंस लेगा, जिसका कम आता है, मेडियोकर है, कॉमर्स लेगा या आर्ट्स लेगा। मतलब कि ये हम लोग दिमाग में बैठा लिए हैं कि 90% से ज्यादा लाया, अरे वाह, तुम 90% से ज्यादा लाए हो, तुम तो साइंस के लिए ही बने हो, तुम साइंस के लिए ही जन्म लिए हो, तुम दूसरा सब्जेक्ट ले लोगे। गलत बात है। अगर कोई बच्चा है जिसका 98% 99% मार्क्स आए हैं सीबीएसई में, अगर वो आर्ट्स लेता है, समझो पूरे मोहल्ला में जगहसाई होगी, लोग उन पर हंसेंगे। आखिर तुमने क्या किया, क्यों लिया? क्योंकि टॉपर जो होते हैं, जो पढ़ने में तेज होते हैं, उनके लिए साइंस बना हुआ है, बाकी लोगों के लिए साइंस नहीं बना हुआ है। मतलब हम लोग अपने सोसाइटी में ये बना लिए, ये परसेप्शन बना लिए हैं कि नहीं, जो बच्चा सबसे ज्यादा तेज है उनके लिए साइंस है, जो बच्चा एकदम रद्दी है, कमजोर है, या भले उसमें टैलेंट हो, मेहनती हो, लेबरिश हो, डजेंट मैटर, अगर उनका नंबर कम है, 30, 40, 45, 50 के आसपास है, तो उनके लिए आर्ट्स है। सीधे गार्जियन बोल देते हैं कि नहीं बेटा, तुम आर्ट्स ले लो, आराम से अपना पढ़ाई करो। लेकिन हम लोग उसके लेवर, उसके टैलेंट और उसके पैशन के बिना पर हम उसके कोर्स सिलेक्शन में मदद नहीं करते, एज कम्पेयर टू हम लोग उनके नंबर्स के बिना बस कोर्स सिलेक्शन में मदद करते हैं। तो आज का हम ये सेशन में यही देखेंगे कि अगर आप 10th का एग्जाम दिए हो तो आपको कैसे डिसीजन लेना है, क्या सोच के डिसीजन लेना है। हम कुछ पॉइंट्स आपको बताएंगे जिसकी मदद से आप अपने डिसीजन को सही तरीके से ले सकते हो। उससे पहले आप को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में आ रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे चैनल के सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और हाँ, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग लेंगे क्या। और हाँ, जो आप बड़े लोग देख रहे होंगे, गार्जियन देख रहे होंगे, वो भी बताइएगा कि आप लोग जब 10th एग्जाम दिए थे तो इन सब बातों को ख्याल रखे थे, या फिर ऐसे ही आपने कोई डिसीजन लिया था, या फिर फैमिली प्रेशर में लिया, या फिर कैसे लिया। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन, लेट्स स्टार्ट। यस, देखिए, अगर आप लोग अभी 10th का एग्जाम दे के आए हैं, 10th का एग्जाम खत्म हो गया, तो पहले तो आप रिलैक्स होइए, ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि आप लोगों को करना क्या है। देखिए, मैंने 5 पॉइंट्स में अपनी सेशन को डिवाइड कर दिया है। उन 5 पॉइंट्स को एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा, और आप उन 5 पॉइंट से जानने के बाद अगर आप डिसीजन लोगे तो शायद आप डिसीजन सही ले पाओगे और बेटर ले पाओगे। क्योंकि 10th के एग्जाम देने के बाद ऐसा प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट के सामने, क्योंकि गार्जियन जो कहते हैं कि जैसे कहते हैं कि यही तुम्हारा समय है, डिसीजन खराब ले ली तो पूरा जिंदगी भर पछताओगे, या फिर कैरियर बर्बाद हो जाएगा, जो लेना है सोच समझ के लेना है। बहुत तरह की चीजें बोली जाती है। आप लोगों को ऐसी चीज से घबराने की बात नहीं है, आप ठंडे दिमाग से सोचिए। मैंने 5 पॉइंट्स बनाए, 5 पॉइंट्स मेरे पीछे लिखे भी हुए हैं, आप देख सकते हैं। मैं एक एक पॉइंट करके आपको सिखाता हूँ। पहला पॉइंट जो है मेरे लिस्ट में जो पहला पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम कॉम्बिनेशन, नॉट स्ट्रीम सिलेक्शन, स्ट्रीम कॉम्बिनेशन। पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। अगर हमें ये नहीं मालूम कि मेरे पास ऑप्शन क्या है, मेरे पास वेराइटीज क्या क्या रखे हुए हैं, तो फिर हमें ये सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हमारे पास ये मालूम है कि मेरे पास ये है, ये है, ये है, और मुझे बोला जाए कि इसमें से कोई एक पिक करो, तो मैं पिक कर सकता हूं, ताकि मुझे पता चले कि इसका क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस। दैट्स वाई मैं इसमें से बेटर अपने लिए पिक कर सकता हूं। तो पहली बात, आपका स्ट्रीम कॉम्बिनेशन पर नॉलेज होना जरूरी है कि आप आर्ट्स में क्या होते हैं, साइंस में क्या होते हैं, कॉमर्स में क्या होते हैं। बेसिकली यही 3 स्ट्रीम्स है, लेकिन लोगों को यही जानकारी नहीं होती है। 90% क्या, 90 तो नहीं बोलेंगे, फिर भी अप्रॉक्स 60 to 70% ऐसे होते बच्चे इनको स्ट्रीम की सही जानकारी नहीं होती। बस उनको ये मालूम है कि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो,
जो भी आते हैं। कॉमर्स में एक दो सब्जेक्ट का मालूम है और आर्ट्स में आपको वही हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी पढ़ना है। लेकिन क्या इसमें स्ट्रीम कॉम्बिनेशन कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और आप कौन कौन से उसमें से पिक कर सकते हैं और उनका कैरियर रिजोल्यूशन क्या है, स्कोप क्या है, स्टूडेंट तो छोड़िए, गार्जियन लोग को भी नहीं मालूम होते हैं। जैसे जिनको साइंस का नॉलेज है, जिनके घर में साइंस से बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, उनका भैया दीदी दादा साइंस पढ़ते आ रहे हैं उनके घर में सब, उनसे पूछे कॉमर्स में क्या क्या, आप कॉमर्स क्यों नहीं लें, साइंस ले तो लें, कॉमर्स क्यों नहीं लें। तो उन्हें कॉमर्स के स्ट्रीम स्कोप नहीं मालूम है, फ्यूचर एडवांटेज नहीं मालूम है। चाहे आर्ट्स में है तो आर्ट्स हम लोग दिमाग में बैठा लेके डेट सब्जेक्ट फॉर फेल्योर, और हम ये परसेप्शन की वजह से हम ये उतना ध्यान नहीं देते कि उसमें और क्या क्या ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि आर्ट्स में ऑप्शन नहीं है, ये कोई फेल्योर के लिए नहीं बना हुआ। मेरे ऐसे कई फ्रेंड हैं जो मोर देन 90% लाने के बाद भी आर्ट्स लेके पढ़ रहे हैं और दे आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो मोर देन 60 बिलो 70 ला के साइंस लेके अपने लाइफ में बहुत अच्छे कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले आप स्ट्रीम कॉम्बिनेशन की जानकारी लीजिए, आपको क्या क्या स्ट्रीम है और क्या क्या उसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन है, कैसे कैसे प्रोसीजर। मेरा जो दूसरा पॉइंट है जिसमें मैंने पीछे लिखा है गोल, और तीसरा पॉइंट लिखा है कैरियर ऑप्शन और पाथ। गोल और कैरियर ऑप्शन इन पाथ दोनों पॉइंट्स को मैं एक साथ बोल रहा हूं क्योंकि यही हमारा आज का मुख्य पॉइंट है, मेन पॉइंट है, जिसको मैं एलोबरेट करूंगा। ये दोनों को एक साथ बोलने के पीछे मकसद ये है, फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, अगर आपको ये नहीं मालूम है कि आपको जाना कहाँ है तो फिर आप कैसे जाओगे। हमें मालूम ही नहीं, हम घर से निकल गए हैं, बस चले जा रहे हैं, कोई पूछे कहाँ जाना है, भैया नहीं मालूम है, चले जा रहे हैं, तो आप शायद अपने मंजिल तक नहीं पहुंचे। अगर आप क्लियर हो कहाँ जाना है तो तब उसके बाद आपके पास सॉल्यूशन के लिए ये समय आएगा कि हम पाथ कैसे ढूंढे। जैसे मुझे दिल्ली जाना था, दिल्ली जाने का मान ली 1000 पाथ हैं, तो अब हमको सिलेक्शन करना है कि मैं इसमें से कौन सा पाथ सेलेक्ट करूं, कौन सा बेटर पाथ होगा, कौन सा सिंपलेस्ट पाथ हो, जिसकी वजह से हम कम टाइम में लेस एफर्ट पर हम अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंच सके। तो मेरा कहने का मतलब, अगर आपका लाइफ में गोल क्लियर है, अगर आप 10th के पहले से ही ये माइंड में डिटरमाइन कर लियो कि मुझे लाइफ में ये बनना है, मुझे ये करना है, तो आपके लिए उतना सोचने की जरूरत नहीं है। बस आपको उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपको शॉर्टेस्ट और एफर्टलेस पाथ को सेलेक्ट करना है। अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स लेने में सोचना नहीं पड़ेगा, मैं डायरेक्ट लूंगा साइंस, बायोस स्ट्रीम लूंगा और मैं डॉक्टर की प्रिपरेशन में लग जाऊंगा और अपने गोल पर जाने के लिए हर वो संभव प्रयास करूंगा जिससे मैं इजीली वहां तक पहुंच सकूं। या मैंने कुछ और ले लिया है, मैंने ड्रीम कर लिया है, तो मैं इधर साइंस लेके फिर उधर क्यों जाऊं, मैं इजीएस्ट वे पाथ करूंगा जहां पर मुझे कम एफर्ट लगा और जो में भी मेरा एफर्ट लगे, टू द पॉइंट लगे, टू द कैरियर लगे, तो हम पाथ सिलेक्शन कर सके। इसलिए आपका गोल अगर है तो आप कंफ्यूज ना के बराबर होगा। इसलिए आपका गोल होना जरूरी है ताकि आप अपना कैरियर पाथ जो है उससे इजिली आप जस्टिफाई कर पाओ, पिक कर पाओ। रही बात कैरियर ऑप्शन की, लोगों में ये धारणा बनी रहती है कि कैरियर ऑप्शन नहीं है, मैं क्या करूंगा इसमें फील्ड में। अब बोलेगा कि मैं कंप्यूटर लूं या फिर साइंस लूं, मैथ लूं या फिर मैं कॉमर्स से क्यों ना लूं, अकाउंट से क्यों ना लूं, कैरियर ऑप्शन क्या, आगे क्या करेंगे हम। तो भैया सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए, अगर किसी स्ट्रीम में, किसी सब्जेक्ट में आगे अगर आपका कोई गोल है, मुझे जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लो मुझे गेम डेवलपर बनना है, तो गेम डेवलपर में आप सोचेंगे कि कैरियर नहीं है, ऑप्शन नहीं है, फील्ड में वेराइटीज नहीं है, तो आपको ये हैप्पी होना चाहिए कि वेराइटीज नहीं है। क्योंकि आज से 10 साल पहले की बात किया जाए, 10, 15, 20 साल पहले की बात किया जाए, तो लोग ये नहीं सोचा था कि फोटोग्राफी भी एक कैरियर होगी। संदीप महेश्वरी ने उसे कर दिखाया। ये नहीं सोचा था कि टैक्सी चलाने वाला भी एक कैरियर होगा, ओला ने उसे साबित कर दिखा दिया। तो कैरियर नहीं है, दैट इज नॉट अ नेगेटिव पॉइंट, दैट इज द प्लस पॉइंट, बिकॉज आप वहां से आप कैरियर डेवलपर बन सकते हो, आप वहां से कैरियर निकालोगे, नया कैरियर पाथ बनाओगे, लोग उस पर फॉलोअर बनेंगे, आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो आप पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि इसमें कैरियर है कि नहीं है, कैरियर वो मेरे जाने के बाद बनेगा। हमें जो भी चीज सेलेक्ट करनी है, हमें पहले ये चीज ध्यान रखना है कि हमें क्या, मैं उस चीज के लिए क्लियर हूं, उस गोल के लिए क्लियर हूं। अगर क्लियर हूं तो बस हमें पाथ सेलेक्ट करना है, रास्ते सेलेक्ट करना है। मुझे इंजीनियर बनना है तो मैं क्लियर हूं, मुझे इंजीनियर बनना है। अब मुझे इंजीनियर में क्या बनना है उस चीज को मैं क्लियर करूंगा। मेरे उसके लिए जो रास्ते हैं, सबसे पहला रास्ता है मैं मैथमेटिक्स लूं, साइंस लूं और मैं उस रास्ते पर चल पड़ूं। आगे जाके जैसे जैसे मुझे उस अपने गोल के रास्ते में जो जो मुझे रुकावटें आएंगी उसको पार करते हुए अपने उस पोजीशन तक पहुंच जाना। मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, उसके अनुसार मैं उस लाइन पर चल पड़ूंगा।
मुझे किसी कंपनी का सीईओ बनना है, सुंदर पिचाई जैसा बनना है, मैं कॉमर्स लेकर उसके पीछे चल पड़ूंगा। तो आपका कैरियर ओरिएंटेशन सही होना चाहिए, गोल सही होना चाहिए, और उस पर जो पाथ करेंगे, मुझे चलेंगे, वो सही होना चाहिए। मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू में थर्ड जो नंबर दिया हूं मैंने, मार्क्स रिक्वायरमेंट का दिया हूं। मतलब अब इतना सोचने के बाद अगर आप स्ट्रीम कॉम्बिनेशन आपके पास सही है, आप सब कुछ सेलेक्ट कर पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो कि इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं है, और आपका गोल भी क्लियर है, तब आपका तीसरी जो बाधा आएगी वो है रिक्वायरमेंट ऑफ मार्क्स। क्या आप उस लेवल का मार्क्स ला पाए हो? क्या आप साइंस के लिए, मान लिया आप डिसाइड कर लियो कि नहीं मुझे गेम डेवलपर बनना है तो मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए। अब कंप्यूटर साइंस चाहिए तो कंप्यूटर साइंस के लिए सोचो कि नहीं साइंस का स्टूडेंट जनरली लेता है, तो हम साइंस स्ट्रीम लेकर पढ़ेंगे, लेकिन आपका मार्क्स है 60 के आसपास और आपको साइंस नहीं मिल रहा है। तो अब ये सोचना कि मेरा रिक्वायरमेंट ऑफ मार्क्स उसका सेट नहीं कर रहा, तो मेरा गोल अब पीछे छोड़ता जा रहा है। तो आपको ये नहीं सोचना है, पहले सोचना है कि मेरा मार्क्स अगर कम भी है और मुझे वहां तक जाना है, तो वो इजीएस्ट पार्ट था कि मैं साइंस लेके, कंप्यूटर साइंस लेके मैं गेम डेवलपमेंट के फील्ड में जा सकूं। लेकिन अगर मेरा मार्क्स उस रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अब मैं थोड़ा रास्ता थोड़ा घुमावदार करूंगा। आप कॉमर्स ले लो, आप कॉमर्स लेके भी आगे कंप्यूटर साइंस लेकर फिर गेम डेवलपमेंट के फील्ड में आप वहां जाकर खड़े हो सकते हो। तो ये तो मैटर करती है, आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ मार्क्स मैटर करती है। इसलिए मेरा जो थर्ड या फोर्थ पॉइंट जो है पीछे जो लिखा हुआ है, मार्क्स रिक्वायरमेंट इसलिए लिखा हुआ आप जो डिसाइड किए हो आपका उसके अनुसार मार्क्स आया है कि नहीं। अगर आपका उसके अनुसार मार्क्स आया है तो आपके लिए सेलेक्ट करना बिल्कुल इजी है, आपको क्या सेलेक्ट करना है, नहीं करना है। अगर मार्क्स कम है तो आप उसके लिए दूसरा पाथ, क्योंकि पाथ तो पहले सेलेक्ट कर चुके, कितने मेरे पास पाथ अवेलेबल है, मुझे ये चीज बनना है तो उसके लिए 3-4 पाथ अवेलेबल है। इस पाथ में चाहिए 90%, इस पाथ में चाहिए 80%, इस पाथ में चाहिए 70%। 90% से मैं जल्दी बन जाऊंगा, 80% से मैं थोड़ा लेट बनूंगा, 70% में थोड़ा और लेट बनूंगा। एक काम करते हैं, मेरे पास 70% मार्क्स आया, मैं इस पाथ को सिलेक्ट करूँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं अपने गोल तक पहुंच जरूर जाऊंगा। इसलिए आपको इस चीज में क्लियर होना। अगर आपको ये चीज दिक्कत होती है, जैसे स्ट्रीम कॉम्बिनेशन में लोगों को दिक्कत होती है कि मालूम तो होते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या फिर उसके कैरियर ऑप्शन क्या है, नहीं है, फ्यूचर क्या है, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं इस पे स्पेशल बनाऊंगा कि साइंस में क्या क्या आते हैं और उनसे रिगार्डेड क्या क्या कैरियर ऑप्शन है, कॉमर्स में क्या है, आर्ट्स में क्या है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं बिल्कुल बनाऊंगा। मेरा लास्ट पॉइंट है एडवाइस फ्रॉम सीनियर, गार्जियन, पेरेंट्स, टीचर्स। आप अपने बड़े लोगों से सलाह लीजिए। इस सारे चीज करने के बाद आपको अपने कैरियर ऑप्शन देख लिए हैं, आपके स्ट्रीम कॉम्बिनेशन देख लिए हैं, गोल देख लिए हैं, तो अब आप अपने सीनियर से एडवाइस ले सकते हैं, अपने घर में बड़ों से एडवाइस ले सकते हैं कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है। कुछ भी हो, कितना भी हो, आप उनसे जब लीजिएगा एडवाइस, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा। हो सकता है वो अपना डिसीजन आप पर डालने की कोशिश करें, नहीं बेटा तुम साइंस लो। आप ये 5 पॉइंट से जाके आप उनको समझाइएगा ये चीज है, ये कैरियर ऑप्शन, ये चीज है, तो बताइए अब मैं क्या लूं, तो शायद वो आपके बात को समझ सकें और वो बेटर आपको सजेशन दे सकें। बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो ज्यादा आपको जानते हैं, तो आपको बेटर एडवाइस दे सके। लेकिन ये भी बात सही है कि आपसे बेटर आपको कोई नहीं जानता है, क्योंकि आप अपने साथ 24 घंटा आप खुद रहते हो, आपके साथ कोई और नहीं रहता है। यू आर अवेलेबल विथ यू 24 आवर्स, सो यू बेटर नो योर सेल्फ। इसलिए आप बेटर जानते हो, डिसीजन आप बेटर ले पाओ। लेकिन हाँ, हमें गाइडेंस लेनी चाहिए, जहां हम फंसे हमें दूसरों से सहायता लेनी चाहिए। आपको मेरी भी सहायता की जरूरत हो, आप मुझसे भी सहायता ले सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप के नंबर्स दिए हैं, आप वहां भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आप क्या ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, इसके भी कंफ्यूजन है, या फिर इसमें और भी लग रहा है कि नहीं सर मैं और भी कंफ्यूज हो रहा हूं, आप बोलिए, मैं उस पर भी लेक्चर बनाऊंगा, उस पर वीडियो बनाऊंगा। हाँ, लेकिन आप क्या लीजिएगा, नहीं लीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं भी समझ सकूं शायद मेरा वीडियो बनाने का मकसद सही हो पाया। और जो सीनियर्स देख रहे हैं, जो गार्जियंस देख रहे हैं, उन्हें भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चे को सोचने के लिए थोड़ा टाइम दें और उनसे कोऑपरेटली करें, अपने डिसीजन उन पर डालें नहीं उनके डिसीजन को, नहीं बच्चे कोई डिसीजन ले रहे हैं तो आनंद फानंद उनका डिसीजन को रजामंदी कर देना। उनसे पूछिएगा आखिर तुम ये लेना चाहते हो तो क्यों लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते तो क्यों नहीं लेना चाहते हो। ये धारणा हटा दीजिए कि इतना नंबर लाया तो हम ये स्ट्रीम देंगे, इतना लाया। अगर वो क्या करना चाहते हैं लाइफ में क्लियर है, तो अगर कम परसेंटेज भी आए तो आप बेटर कैरियर ऑप्शन दे सकते हैं, ज्यादा भी लाए हैं अगर क्लियर है तो आप उधर भी जा सकते हैं। आप ये भी देखिए, अपने उनसे बात कीजिए, क्योंकि जब तक आप बात नहीं कीजिएगा, आप उनके करीब नहीं जाइएगा, तब तक आप सही डिसीजन नहीं ले पाइएगा। और स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स, भैया, दीदी जो भी हैं, उनसे बात कीजिए। अगर आप बात करते हो तो
तो आप बेटर ऑप्शन ले पाओगे, क्योंकि आप क्लोज हो पाओगे। किसी चीज का रिजल्ट निकालने के लिए जरूरी है कि हम उस चीज पर डिस्कशन करें। अगर आप मुझसे भी बात करो तो मेरे भी कई स्टूडेंट्स हैं, मेरे भी 10th के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे गाइड लो, मुझसे बात करो, मैं बात करूंगा, मैं आपको बेटर ऑप्शन दूंगा, आपको क्या करना है नहीं करना है। हाँ, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या लेंगे और क्या लेना चाहते हैं। जो गार्जियन देख रहे हैं या फिर जो सीनियर्स देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब 10th दिए थे तो क्या आपने इन सब चीजों को सोचा था, क्या लेना है नहीं लेना, या फिर जो घर वाले कहें वही सब्जेक्ट उठाते लेके अभी पढ़ रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो आज का? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, वीडियो को और अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसा वीडियो लगातार बनाते रहें। थैंक यू सो मच।